एक जगह ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक पैचेस हो जाता है, राइट? उस ब्लैक पैचेस को धीरे-धीरे जब हम क्योर नहीं करते, तो वो डार्क होनी शुरू हो जाती है। वो एक पिगमेंटेशन है। हाइपर पिगमेंटेशन जो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपके एक लच्छों की तरह, एक गुच्छे की तरह आपके स्किन में बटरफ्लाई की तरह लाइक आपका ये चिक पे, नोज़ पे, समटाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क गुच्छे बनते हुए चले जा रहे हैं। ये आपका क्या है? हाइपर पिगमेंटेशन है, जो कि चांसेस बन जाता है आपके स्किन कैंसर होने के, राइट? अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया और ये डीपली बहुत ज़्यादा आपकी स्किन लूज़ होती हुई चली गई, आपकी स्किन पतली होती हुई चली गई और ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क होता हुआ चला गया, तो क्या होगा ये बेसिकली स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन से थोड़ा-सा अलग जाता है हाइपोपिगमेंटेशन, राइट? तो इस तरीके के ये पिगमेंटेशन होती हैं, झाइयाँ होती हैं जो हमारे फेस पे देखने को मिलते हैं। आपने कहीं न कहीं एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी होगी कि किसी न किसी पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, है ना? छोटे-छोटे ब्राउन स्पॉट्स वो कहीं यहाँ होंगे या कहीं हाथों पे होंगे, नेक पे नज़र आता है, समटाइम बैक पे नज़र आ रहा होता है, पीठ पे भी होता है। ये क्या है? ये बेसिकली एज स्पोर्ट्स है। यानी कि जब हमारी उम्र बढ़ती है या हमारी उम्र के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी शुरू होती है जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, इंटरनली इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी क्या करती है? आपके उस पे इफ़ेक्ट करती है और आपके वो पिगमेंटेशन का रीज़न बनती है, राइट? यहाँ पे डाइट भी आपका मैटर कर जाता है और आपके एक्सटर्नल भी मैटर कर जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मंजीत जी कीजिए। हाँ, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट आर द ब्लेमिसेस इन हाइपर पिगमेंटेशन। कई लोग ब्लेमिसेस को लेके भी कंफ्यूजन में रहते हैं, ब्लेमिसेस को पिगमेंटेशन बोल देते हैं, बट एक चीज आप लोग याद रखिए कि ब्लेमिस आपका टोटली अलग है और पिगमेंटेशन टोटली अलग है। अब यहाँ पे जानिए कि ब्लेमिस होता क्या है। तो ब्लेमिसेस आपके होते हैं जैसे कि आपका पिंपल का निशान, राइट? पिंपल बहुत ज़्यादा हो गए, उस पिंपल का निशान रह गया और वो ब्लैक होता हुआ जा रहा है, वो आपका ब्लेमिश है। पिंपल हो गए मेरे, वो पिंपल फूट गया, पिंपल फूटने के बाद गड्ढे-गड्ढे मेरे होने लग गए, राइट? कई बार देखा होगा किसी के यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा गड्ढे-गड्ढे, गड्ढे-गड्ढे शुरू हो जाते हैं गालों पे, राइट? वो उसके क्या है एक्ने के निशान है जो ब्लेमिशेस बन गए, राइट? तो वो ब्लेमिशेस हैं। झाइयाँ क्या हुई? झाइयाँ गुच्छों के रूप में होती हैं। एकदम यहाँ गुच्छे होंगे, यहाँ गुच्छे होंगे, यहाँ गुच्छे होंगे, राइट? ये आपकी झाइयाँ हैं। तो सॉरी ब्लेमिसेस और पिगमेंटेशन दोनों को एक नहीं करना है, ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स के फॉर्म में हो सकती है, डिस्कलरेशन के फॉर्म में हो सकती है। डिस्कलरेशन क्या होता है? जैसे कि किसी का गोरा रंग था, बेसिकली उसके फेस पे डार्कनेस आनी शुरू हो गई। तो उसके हाथ का कलर, गले का कलर, बॉडी का कलर तो अलग है बट फेस का कलर डार्क है। तो ये क्या है? डिस्कलरेशन है ये, राइट? जो कि आपके स्किन में होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इन सारे प्रॉब्लम को जो कंज़्यूम करता है, इन सारे प्रॉब्लम को जो बढ़ाता है, वो बेसिकली आपका है मेलानिन, राइट? अब मेलानिन क्या होता है? मेलानिन दोस्तों आपके स्किन का कलर डिसाइड करता है, राइट? आपकी बॉडी का कलर डिसाइड करता है मेलानिन। मेलानिन हमारी बॉडी में होता है एक तत्व बोल सकते हो, एक पॉइंट होता है जो कि बेसिकली अगर डाउन फॉर्म में जा रहा है, अगर वो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, मेलानिन की प्रोडक्शन नीचे की तरफ हो रही है, तो आपका कलर फेयर है। यानी कि अगर वो और ज़्यादा नीचे चला गया तो व्हाइट हो जाता है, कई बार सफ़ेद की प्रॉब्लम सफ़ेद दाग होते हैं ना, जिसे हम बेसिकली सफ़ेदे की प्रॉब्लम बोलते हैं कि सफ़ेदा हो गया है, राइट? चर्म रोग जैसे बेसिकली कई बार हम लोग उन्हें कंसीडर करते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये आपके मेलानिन के फॉर्म्स हैं। वही मेलानिन अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो आपके स्किन को क्या करेगा? डार्क करेगा, राइट? तो यानी कि सम टाइम जो पिगमेंटेशन गुच्छा बन जाता है, तो वहाँ धूप की किरण इतनी ज़्यादा लग-लग के वो जमा हो जाती है कि मेलानिन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? सो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपस में
मेंटेन कर रही होती है, आपके झाइयों को बढ़ा रही होती है और आपके प्रॉब्लम को बढ़ा रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मैं अगली स्लाइड की मैं बात करूं अगर मैं अगली स्लाइड की बात करूं तो अगली स्लाइड में ये मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे आपके स्किन का स्ट्रक्चर। अगर आप अपनी स्किन को माइक्रो ग्लास से चेक करोगे तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर नजर आएगा, राइट। अब इस स्ट्रक्चर में पिगमेंटेशन ट्रिगर किस तरीके से कर रहा है, अटैक किस तरीके से कर रहा है, राइट। तो बेसिक आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी स्किन की 3 लेयर होती हैं, पहली चीज, राइट। डर्मिस, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, ये आपकी लेयर्स के नाम है। डर्मिस लेयर वो लेयर होती है जिसे आप टच एंड फील करते हो, राइट। ये मैंने टच किया, ये मैंने टच किया, इसको मैंने टच किया, ये क्या है, ये मेरी डर्मिस है, ये मेरी डर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर कौन सी होती है, सेकेंड लेयर, जिसे आप टच एंड फील नहीं कर सकते, बट वहां पे होता क्या है, आपके पसीने, अगर आपको बॉडी में जो पसीना आ रहा है, स्वेट आ रहा है, वो आपकी सेकेंड लेयर से आता है। तो स्वेट ग्लैंड्स वहां पे होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी आपके रोए निकलते हैं वो सारे आपकी सेकेंड लेयर पे होती हैं, तो हेयर फॉलिकल्स वगैरह, राइट। साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, आपके मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वहां पे, राइट। तो यानी कि सेकेंड लेयर पे आपकी ये चीजें होती हैं। थर्ड लेयर पे अगर आप आ जाते हो तो थर्ड लेयर पे आपके वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, राइट, नसें होती हैं वहां पे, जो कि आपके क्या करती हो, सीधा चीजों को, आप जो भी डाइट लेते हो, जो भी न्यूट्रिशन लेते हो, वो आपके उस नर्व्स के थ्रू आपके वो थर्ड लेयर पे अटैक करती है, राइट। सो अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम आती कहाँ है, तो बेसिकली प्रॉब्लम जो आपकी सेकेंड लेयर पे ही स्टार्ट होगी, ना तो प्रॉब्लम थर्ड लेयर पे जाएगी, लेकिन उसका इफेक्ट फर्स्ट लेयर पे होगा ही होगा। ओके। एक चीज और याद रखना कि कोई भी डॉक्टर या सॉरी कोई भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी थर्ड लेयर पे जाके इलाज नहीं कर सकते। ओके। जस्ट एक सर्जन या फिर एक बहुत एमबीबीएस डॉक्टर होगा, वही आपकी थर्ड लेयर पे जा सकता है। अदरवाइज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपकी थर्ड लेयर पे नहीं जा सकते। समटाइम जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पिगमेंटेशन का इलाज हो जाएगा, लेजर ऑपरेशन जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हाइड्रा फेशियल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो हम सैलून पे जाके हाइड्रा फेशियल करवा रहे हैं और 10-10 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार हम दे रहे हैं, उसकी हमारी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, राइट। वो क्या होगी, आपकी स्किन की जो लेयर है वो पतली हो जाएगी, तो वो आपको और एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा, राइट। तो ये लेयर जो मैंने बताई आपको, और इसी के साथ आपके कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, आपका बेसिक हार्मोन चेंज होता है, आपकी बॉडी चेंज होती है, तो उसका भी इफेक्ट आपके स्किन पे होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक डिफरेंस देखी है, यहाँ पे मैंने 4 टाइप लिखे हैं हाइपर पिगमेंटेशन में, जो कि पहला है मेलाज्मा, पीआईएच, सन स्पॉट्स एंड फ्रेकल्स, राइट। इन सारों चीजों में फर्क है, हालांकि ये चारों चीजें झाइयां ही है चारों, लेकिन चारों में थोड़ा सा फर्क है। मेलाज्मा आपका स्टार्टिंग एज है, वो स्टार्टअप है आपके पिगमेंटेशन का। पीआईएच पीआईएच होता है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अब पोस्ट इन्फ्लामेटरी क्या होता है कि मेरे बहुत ज्यादा पिंपल निकले, उस पिंपल को मैंने कुछ नहीं किया, फोड़ फाड़ के हाथों से उसको बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स बना लिए मैंने अपने फेस पे। अब वहां पे भी आकर मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट नहीं किया हुआ है, और वहां पे टैनिंग, सनबर्न, धूल, डस्ट, मिट्टी, ये सारी चीजें लग रही हैं। अब वो आपका पोस्ट इन्फ्लामेटरी में चेंज हो होके पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यानी कि मेरा जो एक्ने था वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया पिगमेंटेशन में, ये आपका पीआईएच होता है, राइट। दूसरा हो जाता है सन स्पॉट्स या फिर एज स्पॉट्स, वो आपके धूप की किरण, समटाइम देखा होगा कि धूप में निकलते ही, सर्दियों में खासकर होता है, मेरे साथ ये अक्सर होता है कि जैसे ही हम लोग नहा के निकले और अचानक से धूप में चले गए, हमें खारिश होनी शुरू हो जाती है ना, ईचिंग हो जाती है, या फिर हम समटाइम बहुत ज्यादा पसीना आ गया और उस पसीने को हमने अचानक से एसी में हम जाके बैठ गए, वहां पे भी हमें खारिश होती है, ईचिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो स्वेट था हमारा, वो स्वेट हमारा अचानक से जम गया, राइट।
और वहीं पे अगर मैं तुरंत धूप में निकल जाऊं तो सनबर्न हो जाएगा मेरे को। तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो कुछ स्पॉट्स बनाने शुरू कर देते हैं। फ्रैकल्स की बात करूं तो फ्रैकल्स आपके छोटे 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 धीरे धीरे जो स्पॉट बढ़ते जाते हैं वो आपके फ्रैकल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर मैं अगली स्लाइड की ओर चलूं तो अगली स्लाइड में आपका आ जाता है कोजेज, यानी कि ये जो पिगमेंटेशन है और किस किस रूप में चेंज हो सकता है या फिर क्या रीजन हो सकता है। तो इसके रीजन है, पहली चीज कि एज एंड सन स्पॉट जो कि आपके छोटे छोटे होते हैं, आपका बहुत ज्यादा धूप में निकलना, बहुत ज्यादा धूप को कंज्यूम करना, स्किन केयर बिल्कुल भी नहीं करना, साथ ही साथ आपकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, साथ ही साथ आप पानी बहुत कम पीते हो, राइट। आप प्रॉपर तरीके से अपने खाना भी नहीं ले रहे, साथ ही साथ आप नाइट में बहुत ज्यादा लेट नाइट सो रहे हो। ये सारी चीजें आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं। बस लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी जब इंटरनली इफेक्ट होगी उसका सीधा सीधा रिएक्शन आपकी स्किन पे होगा, राइट। जैसे कि बात करूं, मेरे अभी जस्ट कल ही मेरे यहाँ एक पिंपल निकला। ये मेरा पिंपल निकला क्यों? क्योंकि ये मेरा रीजन था जो कि मुझे बेसिकली पता है, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया था। 3 दिन से मैंने पानी बहुत कम कम लिया। तो इसका मतलब मेरी गलती है, मेरी स्किन केयर की गलती नहीं है, मेरे प्रोडक्ट की गलती नहीं है, वो मेरी गलती, क्योंकि मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया है अंदर से। मेरा जो लिवर था या मेरी जो किडनी थी उसके अंदर पानी का जो फिल्ट्रेशन होना चाहिए था वो एग्जैक्ट नहीं हुआ, और वो बेसिकली इफेक्ट कहाँ किया, मेरी स्किन पे इफेक्ट किया, राइट। सो ये कुछ पिक्चर है जो बेसिकली इस तरीके की कॉमन प्रॉब्लम आपको नजर आती ही आती हैं। एक्ने स्कार्स, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, पीआईएच, एज स्पॉट्स, राइट। ये कॉमन है, आप लोग देखते आ रहे हो, खुद के ऊपर फेस करते आ रहे हो। बट बेसिक क्या हो जाता है कि हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, हम इसके लिए कुछ करते नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये कुछ टाइप्स हैं आपके ब्लेमिसेस के, यानी कि एक्ने जब हो जाते हैं, राइट। फेशियल ब्लेमिसेस की अगर बात करूं, ब्लैक हेड, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे पोर्स हमारे ओपन होते हैं, हम जैसे उसको दबाते हैं तो कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के या ब्लैक ब्लैक कलर के चावल टाइप सा निकलता है, राइट। ब्लैक हेड्स हो गया। पेप्यूल्स, पेप्यूल्स क्या होता है, ऐसा एक्ने जिसके अंदर पस पड़ी होती है, ब्लड नहीं निकलता, पस निकलता है, एकदम पीला पीला निकलता है, एकदम दबाते हैं तो एक पदार्थ सा निकलता है पीला पीला टाइप सा, राइट। उसे पेप्यूल्स बोलते हैं। नेड्यूल्स, नेड्यूल्स क्या होता है, नेड्यूल्स बहुत ज्यादा पेनफुल पिंपल होता है आपका। वो नेड्यूल्स क्या करता है, उसके अंदर पस और आपका ब्लड एक साथ आता है, तो जैसे हम फोड़ते हैं पस निकल जाता है, ब्लड साथ में निकलता है, वो निशान छोड़ता है। तो आपका जो नेड्यूल्स है वो आपका निशान छोड़ता है। फिर उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, स्कार, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हमारे नोज एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। आप अभी भी अगर दबाओगे अपना नोज, अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, दबा अभी हल्का सा पुश करो, देखो उसके अंदर व्हाइट सी चीजें निकलेंगी, वो क्या है, आपके व्हाइट हेड्स है, राइट। फिर उसके बाद पॉस्ट्यूल हो जाते हैं, सिस्ट हो जाता है, एज स्पॉट, बर्थ मार्क, जो बेसिकली हमें लगता है जन्म से कई मार्क्स होते हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। कोल्ड सोर्स, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें सर्दी या सर्दी हो जाती है, उस सर्दी की वजह से नोज हमारी सम टाइम पोंछते हुए बहुत ज्यादा हम लोग जब क्लीन अप करते हैं तो ये पूरा रेड हो जाता है, राइट। अब वो रेडनेस भी अगर हमने उसके ऊपर मॉइस्चराइजेशन नहीं लगाया तो वो रेडनेस हुआ जो रेडनेस हुआ एरिया है वो आपका धीरे धीरे मेलाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नोज को क्लीन करते हैं तो हम तुरंत पानी लगा लेते हैं या फिर हम ऑयल लगाते हैं, क्यों? ताकि हमारा वो एरिया डार्क ना पड़े, वो हमारा एरिया जो है कोल्ड सोर्स की तरफ ना जाए, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये कुछ कोजेज हैं जो बेसिकली हम लोग करते हैं, सन में बहुत ज्यादा जाना, हार्मोनल चेंजेस, वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक, डाइट प्रॉपर ना लेना, स्ट्रेस लेना, राइट। ये कॉमन चीजें हैं जो हम झेल रहे होते हैं, इसको मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये बेसिकली सबको पता है, ये कॉमन चीज है। अब यहाँ पे आज हम जो प्रोडक्ट कवर करेंगे कि इन सारे प्रॉब्लम के लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट। इन सारे प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि आप एकदम से कोई चीज ठीक नहीं कर सकते, तो आप वहां पे स्टार्ट क्या करोगे, स्टार्टअप कोई प्रोडक्ट या फिर किसी को ट्रस्ट दिलवाना है अपने प्रोडक्ट पे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो डीप क्लिंजिंग ऑयल,
सबसे पहला प्रोडक्ट आपको किसी को भी सजेस्ट करना है तो डीप क्लींजिंग ऑयल सजेस्ट करना है, और ये आप किसी को भी दे सकते हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी प्रॉब्लम है या नहीं है, एक्ने है, स्पोर्ट्स है, मेलाज्मा है, फ्रेकल्स है, कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है फिर भी उसे एक बेटर स्किन केयर चाहिए तो आप उसे दे सकते हो। अब ये डीप क्लींजिंग ऑयल में ऐसे इंग्रेडिएंट क्या है, तो एंडीरोबा ऑयल, राइट। एंडीरोबा ऑयल क्या करता है, आपका एंडीरोबा ऑयल एक बहुत ही बेटर ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है जो कि आपकी स्किन को हीलिंग का काम करता है, राइट। कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल बेसिकली से बोलते हैं, ये क्या देता है, मॉइस्चराइजेशन देता है, राइट। आपके स्किन के जो पीएच लेवल है, जो हमारा पीएच लेवल बाय बर्थ होता है, उस पीएच को मेंटेन करता है। स्वीट आमंड ऑयल, बादाम का तेल, बादाम का तेल आपको पता है कि विटामिन से कितना भरपूर होता है, वो इसके अंदर डला हुआ है। बेरी कॉम्प्लेक्स, बेरी कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या करता है, आपके स्किन के सेल्स को इफेक्ट करता है, और आपका जो मॉइस्चर है यानी कि जो आपके स्किन का जो पीएच लेवल है, वो जो ड्राइनेस आती है फेस को धोने के बाद, उसको ये रिस्टोर करता है, राइट। तो ये सारे एसेंशियल ऑयल जो है आपके उस पे काम करते हैं। डीप क्लींजिंग ऑयल जो है किसी भी लेवल को दे सकते हो, और ये धीरे-धीरे अगर सपोज कि मेरी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी स्किन डल हो रखी है और मुझे अपनी स्किन में थोड़ा-सा ग्लो चाहिए, आपका डीप क्लींजिंग ऑयल इंस्टेंटली इफेक्ट देता है। 15 दिन में उसकी स्किन चेंज नज़र आती है, राइट? तो ये आप किसी को भी दे सकते हो और प्रॉब्लम पे भी आप दे सकते हो और आप खुद के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कल बताया था सीटीएम, सीटीएम बताया था मैंने कि सीटीटीएम में होना क्या चाहिए, तो सीटीटीएम में आपका क्लिनजिंग, तो क्लिनजिंग के लिए आज मैंने कवर किया डीप क्लिनजिंग ऑयल, जो कि आपका फेस वॉश की तरह काम करेगा। किसी को प्रॉब्लम है तो उसके प्रॉब्लम पे काम करेगा, आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपकी स्किन पे नॉर्मल तरीके से काम करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने का काम करेगा, राइट। इसके बाद आ जाता है मॉइस्चराइजेशन, यानी कि मॉइस्चराइजर में आप क्या यूज करोगे, राइट। तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर को थोड़ी देर हटा के अगर मैं बात करूं इस ब्राइटनिंग की, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दोस्तों आपका एक संजीवनी बूटी है पिगमेंटेशन वालों के लिए, राइट। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जिसको पिगमेंटेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, डलनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रखी है, तो उसके लिए ये संजीवनी बूटी का काम करता है। आप उसका क्लिंजर भले ही चेंज कर सकते हो, बट अगर उसको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आपको ब्राइटनिंग एड ऑन करना ही पड़ेगा। ओके, सो इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है क्लैरी प्योर स्टेम सेल ब्लेंड, ओके, डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, एसेंशियल नार्सिसस फ्लावर वैक्स, एंड देन विटामिन बी 3। ये जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, अब ये करते क्या है सॉरी, तो क्लैरिप्योर स्टेम सेल ब्लेंड जो है वो आपके स्किन के सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट, फिल्टर करता है उसे। आपकी जो मेलानिन है, जो मैंने बताया कि मेलानिन आपका बढ़ जाता है तो वो ब्लैक होना या पैचेस होना स्टार्ट हो जाता है, उस मेलानिन के फॉर्मुलेशन को डिक्रीज करता है यानी कम करता है, राइट। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपके स्किन को लाइटन अप करने का काम करता है, लाइट देने का यानी कि ग्लो देने का, एक साइन देने का काम करता है। प्लस में आपके जो फ्रेकल्स हैं, आपके जो एज स्पॉट्स हैं, उनको क्या करता है, धीरे-धीरे कट करने का काम करता है। जो आपका फ्लावर वैक्स है, एसेंशियल नार्सिसस फ्लावर वैक्स, ये क्या करता है, ये आपकी स्किन को सूदिंग का काम करता है। यानी कि मैंने कोई चीज लगाई, सम टाइम ऐसा होता है कि हम अचानक से कोई चीज लगाते हैं तो हमें जलन होती है, राइट, हमें लगता है यार खुजली हो रही है, ये उस चीज पे काम करता है कि आपको जलन नहीं होता, खुजली नहीं होता, एक सूदिंग प्रॉपर्टी देता है, एक रिफ्रेशमेंट फील कराता है, राइट। और विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 बेसिकली क्या करता है, आपके उस पिगमेंटेशन को खत्म करने में हेल्प करता है। इस तरीके से सारी चीजें मिलके उस पिगमेंटेशन का इलाज करती हैं और आपकी स्किन को दोबारा से ग्लोइंग और इफेक्टिव बनाती हैं, राइट। ये यूजफुल किस किस के लिए है, किसको दे सकते हो, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन, डल स्किन, अनइवन टोन, ब्लेमिसेस है, एज स्पॉट्स है,
आप ये उनको सजेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और उसको एक मॉइस्चराइज़ेशन चाहिए, एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो आप ये ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एज़ अ मॉइस्चराइज़र आप उसको दे सकते हो। आपकी नॉर्मल स्किन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे एज़ अ डेली बेसिस पे क्रीम यूज़ कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उसको सिक्योर करना शुरू कर देगा, राइट? तो आज के 2 प्रोडक्ट हैं आपके डीप क्लींजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने अब तक इसे टच एंड फील नहीं किया है, तो टच एंड फील करो इसे। किसी अपने अपलायंस से पूछो, उनके पास है तो उनके पास एक बार जाके टच एंड फील कर लो, देन अपने लिए परचेज़ करो। तो ये 2 प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं, बाकी आप डेली बेसिस पे 18 साल के बाद आप उन्हें ये किसी को भी दे सकते हो। सेकंड चीज़ कि इसके अंदर मेल या फीमेल का कंसर्न नहीं है। मेल हो तो भी स्किन फॉर्मूला 9 यूज़ कर सकता है, फीमेल है तो भी। तो इसके अंदर जेंडर का कोई लेना-देना नहीं है। स्किन फॉर्मूला 9 लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके लिए इक्वल है। ओके? सो ये था आज के 2 प्रोडक्ट, बाकी हम कल कवर करेंगे 2 और प्रोडक्ट। सो बाकी इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, बाकी ओवर टू यू मंजीत सर। तो बहुत बढ़िया सर जो है आज आपने जो है बताया। और जो है अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अभी 5 मिनट जो है हम इसके ऊपर जो है बातचीत करेंगे। किसी ने भी कोई अपने लिए जो है पूछना है कुछ तो पूछ सकते हो आप। और बहुत बढ़िया सर जो है आपने बड़ा डिटेल के अंदर जो आज बताया है, और मेरे को लग रहा है इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे को। और क्योंकि बड़ा डिटेल के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपने जो है आज की जो है मीटिंग के अंदर जो है कवर किए हैं पॉइंट। तो अभी किसी का कोई किस तरीके का क्वेश्चन है जो आज के जिस टॉपिक पे आज हमने बात करी है सर ने, इससे रिलेटेड किसी का भी कोई टॉपिक है, कोई बात आपने पूछनी है, तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। जब आप मैसेज में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो लिख दीजिए। यदि आप बोल के करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। मैं भी आपको जो है अनम्यूट कर दूंगा। किसी का भी कोई इसके बारे में पूछना है तो सर मेरे को लगता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बता दिया आज आपने। आवाज बंद है जी आपके यहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, लगता है कि बातें समझ में आ रही हैं लोगों को। अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता तो ये भी मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि 5 दिन मंजीत जी ने क्लास लगा दी है, ठीक है, लिंक आ जाएगा, उन्होंने बोल दिया है, फ़ोन को म्यूट कर लेंगे, कैमरा ऑफ कर लेंगे और सुन लेंगे, सुनना तो है ही। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, कोई शब्द मेरे नहीं समझ में आ रहे, आप दोबारा बोल दो कि प्रदीप जी रिपीट करवा दो, या अभी मंजीत जी को बोलो कि हमें नहीं समझ में आया, हमें दोबारा आप इजी लैंग्वेज में समझा सकते हो तो वो समझा दो, लेकिन समझना है, समझ के काम करना है। और मेरी कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप मुझे मैसेज करो तुरंत कि प्रदीप जी एक बार दोबारा रिपीट करो, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे जितना हो सके मैं उतना ईजी टू ईजी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए कि हमें कहाँ पे क्या देना चाहिए। अगर कोई सडनली से कोई आ गया, हमारा कोई प्रोस्पेक्ट, जीत जी ने फ़ोन नहीं उठाया, अमन जी ने फ़ोन नहीं उठाया, आपके अपलाइन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, प्रदीप जी ने फ़ोन नहीं प्रोडक्ट जो होगा, वो हम तुरंत सजेस्ट कर सकें। इसलिए आपको सारी चीज़ें नॉलेज रखनी है, नहीं समझ में आता दोबारा पूछ सकते हैं, ओके? और आज कोई सवाल है नहीं वैसे मंजीत जी, मुझे लग रहा है। तो सर आपके लिए बहुत बहुत शानदार जो है मैसेज आ रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिखा हुआ आ रहा है। बहुत शानदार मीटिंग, शानदार थैंक मीटिंग, यू सो बहुत ही मच। शानदार। तालियां आई हैं बहुत सारे साथियों की। और बहुत बड़ी बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन। तो बहुत बढ़िया सर जो है आया है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब ऐसे प्रेज़ करते हो। अभी लास्ट में रुकमा जी ने मैसेज किया है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया। यानी कि तो सर एक्चुअल में क्या है जो है स्किन फार्मूला 9 के बारे में, जैसे हमारे जो जिनको नहीं पता है तो ये बार बार जैसे प्रोडक्ट के नाम उनके सामने आते हैं तो पहले तो बात ये होती है भी नाम ही नहीं पता होता। तो अभी जो है जैसे अपने हाँ ब्राइटनिंग जी, ये तो ट्रीटमेंट और आज का जो है डीप क्लींजिंग ऑयल के बारे में जो बात हुई तो ना,
ये बात जो है दिमाग में जा रही है। और कल जैसे आपने बताया भी, ये हमारे जो है ना इसके कितने बढ़िया ब्रांड है ये, और क्या जो है जिनकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, तो उसके बारे में भी आपने बताया। तो बहुत अच्छा जो है बातचीत हुई हमारी कल भी। तो आप सभी के लिए लास्ट में मैसेज यही है भी, कल और परसों, सर कल किस टॉपिक को ले रहे हो आप? हाँ सॉरी सर, क्या कह रहे हैं आप? कल कल किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम? कल बेसिकली हम इसी प्रोडक्ट को, स्किन कोरा 9 के प्रोडक्ट को आगे कवर करेंगे, जिसमें कवर हो जाएगा आपकी एजिंग की प्रॉब्लम, स्किन की लूज होना, स्किन का बहुत ज्यादा लटक जाना, एज झुर्रियों से में जाना। पहले एज का दिखना। तो ये दो प्रोडक्ट हो गए, वो बेसिकली उस पे काम करेंगे, और हम कल उस दो प्रोडक्ट पे बात कर लेंगे। जी जी जी। तो चलिए, कल सभी ने फिर से जो है सेम इसी लिंक के ऊपर 8 बजे आना है, और कल फिर हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और बाकी साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी एक पवन मलिक सर की मीटिंग जो है 8:30 बजे स्टार्ट हुई है अभी। तो मैं उसका लिंक अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, तो सभी उस मीटिंग को जो है अभी अभी अटेंड कर लें। पवन मलिक सर जो है मीटिंग अभी एक शुरू की है उन्होंने। तो वो जो है, जो जितने भी हमारे लीडर जो है सिस्टम के अंदर है, तो वो सभी फटाफट जो है मीटिंग को अटेंड कर लें। आज की मीटिंग को हम इसी के साथ में समापन करते हैं। थैंक यू। विश यू वेल्थ। थैंक यू।